जी नमस्ते जी, आपका परिचय? मेरा नाम यज्ञवीर सिंह है। मैं जिला शाहजहांपुर राम प्रसाद बिस्मिल जी की नगरी से उत्तर प्रदेश से आया तो हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपको राम प्रसाद बिस्मिल जी का पता है, या तो बहुतों को नाम ही नहीं पता है। होना चाहिए। हम मतलब हम आर्यवर्त देश में रहते हुए अपने आर्यों को नहीं जानेंगे तो फिर तो बेकार। कैसा लगा आपको ये सब? ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर वास्तव में वीर रस है। वास्तव में जो हमें देश के लिए काम करना चाहिए वो एक आर्य समाज ही दे सकता है देश के लिए। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं वो कहीं न कहीं आर्य समाज से ही प्रेरित हुए हैं। तभी तो जब आप यहाँ पे आए थे कल, तब आपके विचार क्या थे और आज आपके विचारों में क्या भिन्नता आई है? भिन्नता ये आई जैसे कि और भी संप्रदाय हैं जिनमें हाँ मतलब भक्ति तो दिखाई जाती है, करवाई जाती है, लेकिन उसमें अकर्मण्य हो जाता है इंसान धीरे धीरे। ये तो और यहाँ पर आकर के बिल्कुल सत्य की यानी जो पाखंड है उसकी छटनी हो जाती है। आपको कहीं से भी ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ पे कोई चीजें थोपी गई हो आपके ऊपर? नहीं, जबरदस्ती वाला तो कोई काम नहीं मालूम पड़ा। मतलब आपके प्रश्न जितने थे उनके सभी उत्तर दिए गए, वही प्रमाणों के साथ आपको दिए जाते हाँ, हैं। यहाँ पर वही बात मतलब वैज्ञानिक विधि से उत्तर दिए जाते हैं। ये चीज अच्छी लगी क्योंकि हम लोग भी साइंस पढ़ते हैं तो वही चीज अच्छे से समझ में भी क्योंकि साइंटिफिक तरीका पूरा बताया जाता है। यहाँ पे आपको बोला जाता है बुद्धि के साथ अंदर आओ, ना कि बुद्धि को बाहर छोड़ के आओ, जैसे अन्य संप्रदायों में आता है। मेरे ख्याल से ये आपको लगा होगा। तो जैसे आज के समय में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि बहुत मुद्दे हैं समाज में। तो आपको क्या लगता है इन सत्रों को अगर हम स्कूल स्तरों पे पहुंचाएं या इनको गली मोहल्लों तक पहुंचाएं तो क्या इससे नया राष्ट्र निर्माण हो सकता है? बिल्कुल, हम तो कहते हैं इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा क्योंकि अब तक जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो देखा जाए तो मैकाले वाली रही है, पाश्चात्य देशों वाली रही। उसमें क्या है संस्कारहीनता सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे वैदिक सनातन वाले जो मूल्य है उनका कहीं पूरा विलोपन कर दिया गया है। इसी वजह से आजकल जो नई पीढ़ी हो रही है उसमें ना तो संस्कार मिलेगा, ना शिष्टाचार होगा और वो अपने जीवन का आगे मतलब क्या करना मूल्य भी उन चीज़ों से भी वंचित अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई चल रही है और पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, पढ़ा भी रही है, पढ़ाई भी। तो अब आपके पास दो चीजें होंगी, पढ़ने वाले भी और पढ़ाई भी आप करा रहे हैं उनके साथ भी। तो आप यहाँ से क्या लेके उनको संदेश दोगे? यही संदेश लेके जा रहे हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है हमारे सनातन का वो वैदिक धर्म में ही है और आर्यवर्त यानी आर्य समाज में ही मिलेगा। तो आपको उनको सत्रों के लिए प्रेरित करोगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रेरित करना चाहेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि हाँ उनमें क्षत्रिय धर्म कुछ मालूम हो, लेकिन उनको सही एक मंच नहीं मिल पाता है कि कहाँ से जुड़ें जहाँ से वो और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा अपने अंदर पराक्रम, वीरता, शौर्य को भरें। तो वो हमें सबसे अच्छा मंच लगा है इस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्ते जी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम विकास है, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सहारनपुर से जी सर। तो आप क्या करते हो वैसे? मैं जॉब करता हूँ आर्मी में। अच्छा, आर्मी में जी। तो अभी कर रहे हो या रिटायर हो गए? नहीं, कर रहा हूँ, सिविल में। आपको तो सैल्यूट है जी। देखो आप तो देश के, तो आपको दोनों दिन आपने सत्र किया है? जी सर। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। तो क्या क्या आपको मतलब एक आर्मी पर्सन हो के आपको क्या दिखा यहाँ पे कि क्या चीज समाज में चल रही है और कुछ क्या डाउट थे अपने वो क्लियर हुए और जैसे मूर्ति पूजा वगैरह पे थे। राष्ट्र सत्र एक यहाँ पे हुआ होगा, जी सर। कैसा लगा? जी, उसके बारे में जानकारी शायद इतनी हमको नहीं थी जितनी आचार्य जी ने दी है। बहुत ज़्यादा जानकारी दी है उसके बारे में। जी जी। तो ये सुन के थोड़ा डर भी लगा अच्छा। और वही थोड़ी हिम्मत भी आएगी, नहीं इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। जी, तो अब यहाँ से जाओगे तो सहारनपुर में कैसे आप, क्योंकि आपके आर्मी के लोगों के साथ रहोगे, तो इस बारे में कुछ बताओगे? उनको बताएंगे और क्या नाम आर्य पद पर चलाने की कोशिश सत्र में उनको लाने की कोशिश करेंगे, उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं उनको पूर्ण करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपका परिचय है? मेरा नाम वंश है, मैं झपेटे के पास डेलना से। वंश नाम आप? जी। अच्छा, मैं डेलना गांव से हूँ। जी जी। और पढ़ते हो आप? हाँ, मैं अभी बीए के फर्स्ट ईयर में हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे, तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे ऐसे लगा। जब मैं आया तो मैं सोच रहा था कि ये भी कोई ऐसा पाखंडवाद होगा जैसे और धर्म में जाके बताते हैं कि ईश्वरीय ऐसे मानो। मुझे भी पहले डाउट था। यहाँ के पता लगा, यहाँ कर मुझे सत्य के बारे में पता चला। आर्य समाज में मुझे भी नहीं पता था और मैं यहाँ पर आया, मुझे पता चला कि सही क्या है, गलत क्या है। और मैं भी यही चाहूँगा कि हम सभी को ऐसा ज्ञान मिले, हम सभी को ऐसी शिक्षा मिले, जिससे हम अच्छे कार्य करें, अपने अच्छे कर्मों को। तो अब जब आप जाओगे दूसरी जगह पे तो बच्चों को आप, क्योंकि सभी समाज के बच्चों के साथ आप जुड़े होंगे, तो उनको आप कन्विंस कर पाओगे? हाँ, मैं अब बहुत मैं कॉलेज में कर रहे हो आप इसके लिए? मैं कॉलेज में जाके भी बहुत सबको बताऊंगा आर्य समाज के बारे में,
आर्य समाज कैसा है और उन्हें एकत्रित करके यहाँ तो सत्र अगली में बार लाऊंगा। कितने मित्रों को लाओगे? लगभग 10 या 15 को तो मैं लाऊंगा जी। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं चित्रमणि हटवाल, मेरा स्कूल है यहाँ पे एनएल अकेडमी के नाम से जी तो और ठीक रहा, हमें अच्छा लगा।